ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 10/4/2024। मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न: बाबा बच्चों की उन्नति के लिए सदा कौन सी एक राय देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसारी झरमुई जग की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते सुनाते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद जाता है, फिर उन्नति नहीं होती। ओम शांति। डबल ओम शांति कहें तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म है कि शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं मैं भी शांत स्वरूप। ये तो बहुत सहज है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान दे ना सके, क्योंकि सब देहधारी हैं। दूसरी पॉइंट: बाप समझाते हैं तुमको बेहद का वर्षा। बाप बगैर तो मिल ना सके। बैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में इन्हों का राज था। तीसरी पॉइंट: बाबा कहते हैं कलयुग में एक भी पवित्र पूज नहीं हो सकता है। सब विकार से जन्म लेते हैं। रावण राज है। चौथी पॉइंट: श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तो बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं। पांचवी पॉइंट: एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। बाबा अक्षर बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं मीठे बच्चों तो बाबा हुआ ना। छठवीं पॉइंट: बाप समझाते हैं आत्माओं में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बनती? जरूर लेप छेप लगता है, तब तो पतित बनती है। सातवीं पॉइंट: सिख लोग कहते हैं सत श्री अकाल। जो अकाल मूर्त है वह सच्चा सदगुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है, करते फिर दूसरा है। अर्थ कुछ भी जानते नहीं। आठवीं पॉइंट: श्री कृष्ण की रजाई होती है ना लक्ष्मी नारायण। बाद में नाम पड़ता है बैकुंठ, कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। नवीं पॉइंट: शिव बाबा का तो फिर यह रूप है। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। 10वीं पॉइंट: हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से तो यह भी नेति नेति करें। ऋषि मुनि सब नेति नेति कर चले गए हैं। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट: सर्विस की ड्यूटी पूरी कर फिर अपनी मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनानी नहीं है। एक बाप के महावाक्य की ही स्मृति में रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं है। दूसरी पॉइंट: सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाती रहे, अर्थात उसका ही सिमरण होता रहे। किसी भी बात में संकल्प ना, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर पाठ बजाना है। वरदान आज बाबा ने दिया सभी को। मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। स्पष्टीकरण: जिन बच्चों का बाप से हर सांस में प्यार है, हर सांस में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है। बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम्ही साथ रहना, खाना, चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन आज बाबा ने दिया
मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आवाहन करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग जाएगी। ओम शांति।